हेलो स्टूडेंट्स। देखिए डिफरेंशिएशन का आपका जो पोर्शन चल रहा है आज उसके हम एंडिंग पार्ट पे पहुंच चुके हैं। एंडिंग पार्ट में अब हम सीखेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक बार डेरिवेटिव है, अगेन डेरिवेटिव एंड अगेन डेरिवेटिव्स, ये हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के अंदर। इसके बाद डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट होगा। फिर मीन वैल्यू थ्योरम्स आती है, जो आपके टू टाइप्स की मीन वैल्यू थ्योरम्स इंक्लूड है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम डिफरेंशिएशन का जो लास्ट रिजल्ट्स है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वो देखिए, अब आपके पास y गिवन है, y से dy बाई dx गिवन है, हमें निकालना क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन डिस्कस करना है। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है कि अब सिंपल आपने जो फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले के बाद आपने डिस्कस किया, उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े हैं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या बनता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनता है। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिर्फ दो ही है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव या 3 टाइम्स डेरिवेटिव। बट डेरिवेटिव आपका n टाइम्स भी हो सकता है, बट आपके जो सिलेबस में एनसीईआरटी 12th बेस पे जो रिजल्ट्स आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव तक ही आता है आपका। देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके पास बेटा कोई भी क्वेश्चन है, y इक्वल टू e की पावर 2x, आपके पास कोई भी रिजल्ट हो सकता है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, e की 2x प्लस cos ऑफ x। बेटा इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा कितना बनेगा, dy बाई dx। e की 2x का डिफरेंशिएशन e की 2x का बेटा 2, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इसका अगेन डेरिवेटिव बेटा डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया, डी एक्स स्क्वायर, ई की 2x, फिर 2 तो ऑलरेडी है, कितना हो गया 4, sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos ऑफ x। ये आपके पास आंसर होगा। ये हो गया एक बार डेरिवेटिव किया हमने, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव्स कर दिए हमने। आपके पास कोई भी वैल्यू है, सेकंड क्वेश्चन बेटा हम और क्वेश्चन उठाते हैं, y इज इक्वल टू, आपके पास रिजल्ट है cos स्क्वायर x एंड e रेज़ टू पावर 3x। बेटा इसका डिफरेंशिएशन बेटा y का dy बाई dx, इसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 cos ऑफ x, cos x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस sin x, इसमें 3 रेज़ टू पावर x इनटू बेटा कितना हो गया log ऑफ 3। इसको हम लिख क्या सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, माइनस इसके साथ में ये आ गया 3 रेज़ टू पावर x इनटू बेटा log ऑफ 3। ये आ गया dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 2x, 2x का बेटा कितना हो गया 2, इसका फिर 3 रेज़ टू पावर x, फिर 3 रेज़ टू पावर x का कितना हो जाएगा बेटा, जैसे इसमें क्या रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं, a रेज़ टू पावर x। क्या होता है a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ a, तो 3 रेज़ टू पावर x इनटू कितना हो जाएगा log ऑफ 3, एक log 3 ऑलरेडी है तो इसका हो गया होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो गया। देखिए और क्वेश्चंस आपके पास कोई भी रिजल्ट है, हमारे पास कोई भी और क्वेश्चन उठाते हैं, y इज इक्वल टू बेटा कितना है, a sin x प्लस b cos x। बेटा b cos x, और आपको इसमें कहता है प्रूव करना है, कहता है देन प्रूव द रिजल्ट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट नाम दे दिया। इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई dx, ये हो गया a sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस sin x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा माइनस a cos x का sin x और माइनस का b इनटू बेटा cos ऑफ x। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बच गया बेटा a sin x प्लस बच गया b cos x। बेटा इसमें मैंने किसका यूज कर दिया बेटा, यूजिंग फर्स्ट, ये किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो यहाँ का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है बेटा। और देखिए कोई भी क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपके पास y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर mx एंड b e रेज़ टू पावर माइनस mx, ये वैल्यू है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, dy बाई dx, ये हो गया a e रेज़ टू पावर mx इनटू हो गया m, ये हो गया b e रेज़ टू पावर माइनस mx इनटू हो गया बेटा माइनस m। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया बेटा, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a e रेज़ टू पावर mx इनटू m, m ऑलरेडी आपके पास है तो कितना हो गया ये बेटा m स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा कितना बचेगा, ये b e रेज़ टू पावर माइनस mx, फिर माइनस m आएगा, माइनस m ऑलरेडी है आपके पास, तो माइनस m कितना हो जाएगा बेटा प्लस m स्क्वायर कॉमन ले लो, बच गया a e रेज़ टू पावर mx प्लस b e रेज़ टू पावर बेटा माइनस mx। इसमें किसका यूज करते हैं बेटा हम, यूजिंग फर्स्ट,
फर्स्ट देखिए इसके बराबर था बेटा आपके पास ये रिजल्ट बेटा y के इक्वल, तो ये कितना हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर वाई, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ बेटा, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हेंस कंडीशन इज ट्रू। ये आपके पास रिजल्ट्स के डेरिवेटिव शुरू हो गए कि एक डेरिवेटिव उसके बाद अगेन डेरिवेटिव। अब इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो देखिए, वो क्वेश्चंस मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, और अब मैं जो टाइम डिस्कस कर रहा हूँ ये टाइम फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एट द सीबीएसई बोर्ड्स एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, देखिए आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपसे क्या कहा इसने कहा प्रूव दैट, कि आप एक रिजल्ट ले लिया और आपसे कहता है इसको प्रूव करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बेटा 0 के इक्वल बने। ये रिजल्ट हमें प्रूव कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और 100% बेटा ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में इस टाइप का, इस एक्सरसाइज से आपका सेलेक्ट होना ही होना है। इसको अच्छी तरह से देखना बेटा, बिल्कुल आसान है, हार्ड कुछ नहीं है। आपके पास रिजल्ट्स क्या है बेटा, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया dy बाई dx, साइन इनवर्स x का बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं रूट कैंसिल करें, मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे मैंने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ बेटा स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो गया dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, और इधर स्क्वायर करते हैं तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या निकल के आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और बेटा इज इक्वल टू आ गया 1। ये सेकंड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट भाई। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा मैंने दोबारा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, तो बेटा इसमें कौन सा मेथड लगेगा, u इंटू v मेथड अप्लाई करेंगे। रिजल्ट्स क्या बनेगा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, इसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 dy बाई dx, पहले देखो आपने पढ़ा है डायरेक्टली हमेशा पहले पावर का होता है फिर रिजल्ट्स का होता है, इसमें पावर कितनी है 2 फिर पावर से एक कम तो पावर 1 बचेगी। अब dy बाई dx का सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का बेटा होल स्क्वायर, तो बेटा सेम, इसका डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू से कॉमन क्या आ रहा है, मैंने क्या किया डिवाइडिंग बोथ साइड टू dy बाई dx, दोनों साइड मैंने किससे डिवाइड कर दिया बेटा 2dy बाई dx से। अगर इसको 2dy बाई dx से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कैंसिल, रिजल्ट क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर 2dy बाई dx माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0, हेंस कंडीशन इज ट्रू। तो रिजल्ट आपके पास क्या हो गया बेटा, ये ट्रू हो गया। ये आपने एक बार डेरिवेटिव किया, स्क्वेयरिंग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, पहले पावर से एक कम, फिर dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होगा, और बेटा कैलकुलेट हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं करवाता हूं इस टाइप का। देखिए आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कोई भी रिजल्ट उठा लो, साइन इनवर्स x का तो होल स्क्वायर है, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। आपको प्रूव क्या करना है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बेटा आपको प्रूव करना है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, वही मेथड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, तो ये हो गया y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसमें 2 इंटू साइन इनवर्स x, पहले पावर से एक कम, फिर 1 अपॉन रूट ऑफ बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x। देखो इस टाइप के हर क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करें और इसको हम वैसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई तो होगा बट क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा और फिर उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके, कंडीशन अप्लाई करके, फर्स्ट रिजल्ट का यूज करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैं दोबारा बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखिए अब मैंने इसमें सोल्व करने के लिए क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वेयर किया बेटा, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा dy बाई dx का होल स्क्वायर बेटा, ये कितना हो गया बेटा 4 हो गया, और इसको अगर हम
रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, यूजिंग फर्स्ट बेटा, फर्स्ट का यूज कर दिया। इस वैल्यू की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बेटा, बताइए y। तो ये मेरे पास कितना बच गया, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये बच गया बेटा मेरे पास 4y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएशन करना बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 dy बाई dx, फिर dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई dx का बेटा होल स्क्वायर माइनस का 2x, या गया 4y का कितना हो गया बेटा dy बाई dx। इस सारे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड 2 dy बाई dx। तो कितना हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। उस 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे सेम मेथड से सोल्व होंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद फर्स्ट का यूज करो, क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। अगर आप फर्स्ट का यूज नहीं करते, एक बार डेरिवेटिव किया, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करते, एक वैल्यू यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे पुट करते, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड 0 के इक्वल दिखाते, तो भी आंसर होता, बट वो बहुत लेंथी हो जाता है। उससे बचने के लिए हमने ये सब प्रॉपर्टी यूज की। देखिए एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूं इसका, आपके पास इस टाइप का कोई भी रिजल्ट है बेटा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सारे सेम तरीके से सोल्व होंगे। ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, मेरे पास एक ही रिजल्ट है, और आपसे इसने कहा कि देन रिजल्ट इज प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आपके पास रिजल्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा कितना है 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बेटा हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट का y का डिफरेंशिएशन बेटा dy बाई dx e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, फिर 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको इधर गुना कर दो बेटा, ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx e रेज टू पावर 10 इनवर्स x यूजिंग फर्स्ट। इसमें बेटा फर्स्ट का यूज कर दो, तो ये किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल। तो रिजल्ट क्या बना 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया y। ये क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड आ गया। अब क्या करें इसमें भैया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, दोबारा डिफरेंशिएशन करना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर dy बाई dx तो बेटा सेम, इसका डिफरेंशिएशन 2x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x माइनस 1 इधर लेके आएंगे, dy बाई dx कॉमन आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, हेंस कंडीशन इज। तो इस टाइप के डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, ये आपके पास ये टाइप, और मैंने बताया इस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह समझो, बिल्कुल आसान भी है। एक बार डेरिवेटिव करो, फर्स्ट रिजल्ट का यूज करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, 2 dy बाई dx से डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सिंप्लीफाई करो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। थैंक यू।